बंद। बारामूला सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद ने जेल में भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इंजीनियर रशीद आज रात 8 बजे से 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, जिसके विरोध में उनके पिता ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। अबरार ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन राष्ट्रीय दलों ने कश्मीरियों के अधिकारों को कुचला है। हजारों कश्मीरी युवा जेलों में बंद हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है। इसी के विरोध में इंजीनियर रशीद आज रात 8 बजे से 24 घंटे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। देखिए, आज शाम 8 बजे से वो स्टार्ट करेंगे अपना हंगर स्ट्राइक। कल शाम 8 बजे तक 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक रहेगा और ये इन प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द कंटिन्यूअल डिनाइल ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और साथ ही में उन जो नेशनल पार्टीज है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनको ये बावर कराना है कि किस तरह से आपने जो है कश्मीरी को हुकूकों को दबा के रखा है। आज आप इमरजेंसी पे डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे को ताने मार रहे हैं, लेकिन आप कन्वीनियंटली भूल गए हैं कश्मीरी को किस तरह से आपने सप्रेस किया है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तब उन्होंने कश्मीरी के साथ कौन सी जुल्म और ज्यादतियां की, और जब आज बीजेपी कांग्रेस ये हुकूमत में है पिछले 11 सालों से उन्होंने किस तरह से जो है कश्मीरियों पे जुल्म और ज्यादती किया और किस तरह से उन्होंने जो यहाँ की जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल वॉइसेस है उनको दबा के रखा है, खासतौर पर 5 अगस्त 2019 से। तो उसके रिलेटेड एक मार्क का प्रोटेस्ट है कि उनको ये याद दिलाया जाए कि आप कश्मीरी के हुकूम को दबाया नहीं जा सकता, और उन्हें ये भी बताना है कि किस तरह से हजारों कश्मीरी जो नौजवान है वो जेलों में बंद है, चाहे जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के बाहर तिहाड़ जेल में या किसी और जेल में, और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और हाल ही में आपने कोई न्यूज़ भी देखी होगी, शबीर शाह साहब है, हमीद फयाज साहब है, या बाकी जो हमारे कश्मीरी नौजवान है जिनका कोई अता पता भी नहीं है कि जो एक सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, तो उसके लिए एक मार्क का प्रोटेस्ट है, क्योंकि वो जेल में इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आज उन्होंने ये हुकूमत को ये बावर कराना है इस चीज़ का कि आप हमारे हुकूकों को, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, हम आप उन राइट्स को दबा नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये तिहाड़ जेल में स्टार्ट होगी आज शाम 8 बजे और कल शाम 8 बजे खत्म होगी। तो 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक रहेगा और ये एज अ मार्क का प्रोटेस्ट होगा अगेंस्ट द करंट रिजीम्स हु हैव फेल्ड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, देखिए, ये तो अफसोस की बात है कि हम जो हमारी जो आज करंट गवर्नमेंट है उन्होंने 370 पे वोट लिया था और आज हमें स्टेटहुड के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी यहाँ या कि यूटी गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है। उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया जिस तरह से उनको लेना चाहिए, और हमने हमेशा ये कहा था कि अगर वो कोई अच्छा चीज़ करते तो हम उसके साथ हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो है बाकी चीज़ों में मसरूफ है, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हैं और कश्मीरियों के जो दुख दर्द है उनको भूल गए और उनके लिए कोई जो है स्टेप नहीं ले रहे। जी देखिए, हमें जो प्रोसीजर है वो ये है कि हमें कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह जिस तरह से हमने पहले अप्लाई किया था हम इस बार भी अप्लाई करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है उनको इस बार भी इजाज़त मिलेगी पार्लियामेंट जाने की, और वहाँ पे वो लोगों की बात रखेंगे।